कल हमने 26 जनवरी को गणतंत्र के पावन पर्व पर गणतंत्र दिवस मना करके अपने संविधान को सशक्त और सक्षम बनाने का संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन आज का दिन इंदौर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक और यहां पर ऐसा नेतृत्व बैठा है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को आम जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प लेकर के काम किया है। आज ऐसे लोग इस सभा के अंदर लाखों की संख्या में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बाबा साहब के उस पुण्य भूमि, ये इंदौर महू, ये बाबा साहब की पुण्य भूमि है। तो एक और बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग आज इंदौर के अंदर आज यहां पर उपस्थित हैं, तो दूसरी ओर महू में ऐसे लोग आज आए हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान केवल एक बार नहीं, मेरे भाई और बहनों, ये महू की भूमि, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि आज पूछ रही है कांग्रेस के नेतृत्व से, श्रीमान राहुल गांधी, आप केवल राजनीतिक पर्यटन करने के लिए महू आए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर महू जाते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि पर आते हैं, अगर वो दीक्षा भूमि के बारे में सोचते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थों पर अगर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आता है तो बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान के लिए उस पंचतीर्थ का निर्माण करने का काम कोई करता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो आज की इंदौर की जनता जनार्दन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। क्या लाखों की संख्या में हमारे बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारा नेतृत्व आज यहां पर उपस्थित है, तो दूसरी ओर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान जिन्होंने किया। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये लोग कहते हैं कि गांधी जी, बाबा साहब अंबेडकर, संविधान, समय समय पर गांधी जी का भी उन विचारों को कभी कांग्रेस ने जमीन पर नहीं उतारा। बाबा साहब अंबेडकर का तो अपमान बार बार किया, लेकिन संविधान में इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम किसने किया? तो मेरे भाई और बहनों, आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जवाब दो। संविधान के अंदर आजादी के बाद धारा 370 इस देश के अंदर संविधान में किसने लगाने का काम किया था?